हैं और एक बार आपको इस समय की जो सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव नेटवर्क 18 की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव जो शायद आज मार्केट के लिए सबसे बड़ा क्यू भी है, पहले वो बाइट एक बार सुना देते हैं। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्द हो सकती है। दावोस में कल मनी कंट्रोल से एक्सक्लूसिव बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही, एक बार वो सुनते हैं। Can you give us an update on the India-US trade deal? First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine. Fantastic. We're going to have a good deal. ओके, सबसे पहली बात तो चंद्रा को बधाई, क्योंकि देखिए दावोस सभी गए, लेकिन जो बात काम की निकालने वाली बात है वो सिर्फ नेटवर्क 18 के रिपोर्टर वही निकाल के लेकर आ पाए। काम की बात सिर्फ हमारे चैनल पर है, क्योंकि एक प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट को मतलब बहुत लोगों ने कोशिश की होगी, लेकिन उन्होंने कैसे भी करके वो बाइट निकाली, वो सवाल पूछा और उन्होंने उसका जवाब दिया। आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो उसके लिए चंद्रा को बधाई। और देखिए नेटवर्क 18 जो है ना, इसीलिए आपको नेटवर्क 18 के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि जो हमारा नेटवर्क है उसमें हम कहीं ना कहीं से आपके लिए काम की बात निकाल ही लाते हैं। कभी CNBC आवाज़ निकाल आएगा, कभी हमारा कोई और चैनल निकाल आएगा, कभी मनी कंट्रोल निकाल के लेके आ जाएगा, लेकिन काम की बात आपको सिर्फ यहीं पर मिलेगी। तो खैर ये बड़ी स्टेटमेंट है और ये इंडियन पब्लिकेशन को दी गई है, ये ऐसा नहीं कि उन्होंने कहीं बाहर बोल दिया है, तो उस लिहाज से इसके और मायने हैं। अब बहुत लोगों को ऑब्वियसली एक सवाल यहाँ पर ये उठेगा कि इस बात को हम पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लें, कितना गंभीरता से लें, कितना सीरियसली लें। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये बात पहले भी कह चुके हैं। इशू क्या है कि कहने और करने में अभी एक गैप रह गया। मैं बात कह रहा था ना, मेरे लिए बेस्ट होता कि अगर वो जो एडिशनल 25% टैरिफ लगाया हुआ है ना, उसको हटा दें एज अ गुडविल जेस्चर, कि चलिए ठीक है, आप अब ये 25% जो टैरिफ है जो हम एज पेनल्टी लगाया हुआ था, 25% टैरिफ तो फिर भी रहेगा, ये 25% हटा देते हैं। उससे कहीं ना कहीं एक संकेत मिलेगा कि हाँ, अब वाकई में वो ट्रेड डील जो है वो पटरी पर है। लेकिन खैर मार्केट ओवरसोल्ड है और इसलिए इस समय इस मार्केट में रिएक्शन बड़ा हो सकता है। आप देखें जरा एक बार निफ्टी का चार्ट रख दीजिए जरा एक बार, एक महीने का। हम कहाँ थे? आई थिंक 26,300 पर थे हम। 26,300 से हम 25,150 पे आ चुके हैं। तो मतलब करीब करीब आप मान के चलें, कल का लो हटा भी दें अगर, तो करीब करीब 1000 पॉइंट से ज़्यादा 1200 पॉइंट के करीब की करेक्शन आ चुकी है, 1100-1200 पॉइंट की करेक्शन आ चुकी है। तो इसलिए एक बार के लिए रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। इसके अलावा ट्रंप के वो जो ग्रीनलैंड वाले बयान हैं, उससे भी मुझे लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट में काफ़ी जोश है। वो टाको ट्रेड जिसकी बात हो रही थी, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, कल वो बहुत सधे हुए उनके शब्द थे। वो आइस, वो कुछ लोगों ने कहा कहीं वो कंफ्यूज तो नहीं कर गए ग्रीनलैंड और आइसलैंड को, वो उन्होंने जो बर्फ़ के टुकड़े वाली बात कही, तो इस वजह से भी ग्लोबल मार्केट का जोश आई है। लेकिन यहाँ पर बस अब मैं थोड़ा सा ठंडा पानी डालना चाहूँगा, क्योंकि दिक्कत जो है ना ये है कि हमारी मार्केट की दिक्कतें अपनी, हमारी मार्केट कभी भी इस वजह से नहीं गिरी थी। इस वजह से हो सकता है कि गिरने का पेस थोड़ा बढ़ गया हो, लेकिन कभी भी ये हमारे लिए सबसे बड़ा फैक्टर नहीं था कि जो मार्केट, ग्लोबल मार्केट गिरी थी। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डॉलर रुपी। आप देखिए ग्लोबली सिर्फ हम गिर रहे हैं, डॉलर रुपी ऑलमोस्ट 92 तक आ गया है। सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? बाकी करेंसियों स्ट्रांग है डॉलर के अगेंस्ट, हम डॉलर के अगेंस्ट गिर रहे हैं। तो आप कहीं घूमने जाएं तो पहले डॉलर लेते हैं ना आप, उसके बाद वहाँ जाके चेंज कराते हैं, तो डबल मार पड़ती है। पहले तो डॉलर महंगा पड़ता है, उसके बाद वहाँ जाके उस डॉलर को उल्टा कम करेंसी मिलती है। तो खैर एनीवे, तो ये एक जिस तरीके से ये मूव आया है ना, ये बड़ा है। अच्छा, कल तो एफआई की भी इतनी बड़ी सेलिंग नहीं है। कल एक सेंस बन रही थी कि यार एफआई ने हो सकता है 10,000 करोड़ का माल बेच दिया, उनकी इतनी डॉलर डिमांड हो, इसकी वजह से शायद वो डॉलर इस तरीके से मूव आ गया। ऐसा भी कोई वो मूव नहीं है। तो एक तो ये दिक्कत है। दूसरा, जो नंबर्स का सीज़न है ना, अब तक तो ख़राब रहा है, लेकिन कल अच्छे नंबर्स आए हैं। इटर्नल के काफ़ी शानदार नंबर हैं, डॉक्टर रेड्डीज़ के अच्छे नंबर्स हैं, तो उससे थोड़ा सा बूस्ट मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से ICICI बैंक और रिलायंस, इन्होंने जिस तरीके से सेंटिमेंट बिगाड़ा था ना, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट को हर्ट कर रहा है। अच्छी चीज़ क्या है? एफआई की सेलिंग नाम मात्र की, इनफैक्ट जितनी स्क्रीन बता रही थी उसके मुकाबले तो कुछ भी सेलिंग नहीं है। कैश और फ्यूचर्स को अगर आप मिला दें, सिर्फ और सिर्फ 846 करोड़ की सेलिंग है आशीष। हमने कहा 9-9, 10-10 हज़ार करोड़ के ओवरऑल सेल नंबर देखें, इवन कैश का नंबर भी काफ़ी कम ही है सेलिंग का। तो इसका मतलब क्या है? मार्केट में इस समय जो गेम है ना, वो सेंटिमेंट का है। इस समय सेंटिमेंट इतना ख़राब है, तो सेंटिमेंट कैसे सुधरेगा ये देखेंगे। आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। कल हमने एक बात कही थी कि
इंडिया विक्स पर नज़र रखें, क्योंकि बहुत लोगों ने उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था और उसके बाद कल इंडिया विक्स 200 डे मूविंग एवरेज पर था और कल उसमें एक और बड़ा जंप आया 8.25% का। इसका एक बार टेक्निकल चार्ट रख दीजिएगा इंडिया विक्स का। अगर मार्केट को वापस स्टेबल होना है ना, तो वापस इस इंडिया विक्स को उस 12 के जोन के नीचे आना होगा, जो करीब करीब उसका 200 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे आकर सेटल होना होगा। और दूसरी चीज़, मार्केट ब्रेथ पर नज़र रखें। परसों की मार्केट ब्रेथ थी 1:7, कल जो एकदम ख़राब सबसे जोन था उसमें हम ऑलमोस्ट वापस 1:5 के मार्केट ब्रेथ पे पहुंच गए थे और फाइनली बंद हुए हम करीब करीब 1:2 के करीब। वो जो गैप था ना, वो ऑलमोस्ट 1:5 का था। फिर रिकवरी आई थोड़ी सी, तो उस पर थोड़ी सी नज़र रखें। अगर कोई भी रैली टिकनी है तो ये दो फैक्टर्स होंगे जिन पर मेरा ध्यान रहेगा बेसिकली।